मित्रों, मैं सचिन कुमार बंदिलवार, सहायक प्राध्यापक इतिहास, आप सभी से स्वामी विवेकानंद का रायपुर में 2 वर्षीय प्रवास विषयांतर्गत एक विचार आप सबके बीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गौरव की मुद्रा में शांत भाव से बाजूबंद किए सामने देखते हुए विवेकानंद की तस्वीर को किसने नहीं देखा होगा। विवेकानंद होना क्या है? जब हम उनकी जीवन यात्रा पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि निरंतर अपने चरित्र को परखते रहना ही विवेकानंद होना है। विवेकानंद का जीवन सिर्फ शिकागो में दिया गया अतुलनीय भाषण नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जिसे पढ़ते हुए हम अपनी जीवन यात्रा से गुजरने लगते हैं। भारत के इस महान सपूत ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया के करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। विवेकानंद पूरब के वो सूरज हैं जो भारत में डूबता है तो उसी वक्त पश्चिम में निकल रहा होता है। युवाओं के बीच उनकी जरूरत हमेशा बनी रहेगी। 21वीं सदी के नवोदित राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर नगर का स्वामी विवेकानंद के जीवन के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि रायपुर नगर ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां वे अपने जन्म स्थान कलकत्ता को छोड़कर सबसे अधिक समय तक रहे। स्वामी विवेकानंद ने अपनी किशोरावस्था के 2 महत्वपूर्ण वर्ष 1877 to 1879 रायपुर में व्यतीत किए थे। उनके पिता वकील थे और वकालत संबंधी कार्यों के लिए वे रायपुर आए थे। जब उन्हें लगा कि रायपुर में अधिक समय तक रुकना पड़ेगा तो उन्होंने अपना परिवार रायपुर बुलवा लिया। अतः नरेंद्रनाथ सन 1877 में अपनी माता भुवनेश्वरी देवी तथा छोटे भाई महेंद्र और बहन जोगिंद्र बाला के साथ 14 वर्ष की अवस्था में कोलकाता से रायपुर आए। चूंकि रायपुर उस समय रेल लाइन से नहीं जुड़ा था, अतः कहा जाता है कि वे रायपुर के स्थान पर वन प्रांत के अतुलित सौंदर्य तथा प्रकृति की अन्य सुरम्य दृश्यों को देखकर वे अत्यंत अभिभूत हो गए और भाव समाधि में प्रविष्ट हो विराट के आनंद में डूब गए। प्रथम भाव समाधि की दिव्य अनुभूति का श्रेय उनके रायपुर यात्रा को ही जाता है। इस रायपुर नगर ने ही किशोर नरेंद्रनाथ दत्त की देह को हृष्ट पुष्ट तथा मन और बुद्धि को सबल तथा उन्नत किया एवं उनमें छिपी विलक्षण प्रतिभा के विभिन्न आयामों को स्नेहपूर्वक विकसित किया। इस प्रकार यह रायपुर नगर स्वामी विवेकानंद के जीवन से घनिष्ठ रूप से संबंधित हो गया। रायपुर के इसी डे भवन में स्वामी विवेकानंद ने रहकर 2 वर्ष बिताए। उस भवन में एक अभिलेख लगा हुआ है जिसमें उल्लिखित वाक्यों को हूबहू प्रस्तुत करना बेहद समीचीन होगा। इस अभिलेख में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद सन 1877 में अपने माँ, भाई, बहन के साथ कलकत्ता से सेंट्रल प्रोविंस के रायपुर में नागपुर से 4 बैलगाड़ियों में करीबन 1 माह की यात्रा करते हुए पहुंचे। उनके साथ राय बहादुर भूतनाथ दे MA BL एवं उनका 6 माह का पुत्र हरिनाथ डे भी थे। एक साथ यात्रा करके इसी डे भवन में उन्होंने निवास किया था। इस ऐतिहासिक पुष्टि के लिए श्रीमद विवेकानंद जी के जीवन की घटनावली श्री महेंद्रनाथ दत्त स्वामी जी के मध्यम भ्राता द्वारा लिखित बंगाली पुस्तक
खंड 1 पृष्ठ 1 का भी उल्लेख किया गया है। नरेंद्र नाथ जब 14 वर्ष के थे तो उन्हें पेट का एक रोग हुआ। यह रोग कई दिन तक रहा और इससे शरीर सूख कर कांटा हो गया। उस समय उनके पिता अपने काम से रायपुर में थे और उन्हें वहां काफी दिन रहना था। इस ख्याल से कि हवा बदलने से स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, उन्होंने परिवार के लोगों को रायपुर बुला लिया। इस प्रकार 1877 में नरेंद्र अपने पिता के पास रायपुर पहुंचे। रायपुर उस समय मध्य प्रांत का एक नगर था और वर्तमान में वह छत्तीसगढ़ की राजधानी के नाम से जाना जाता है। उस समय मध्य प्रांत में रेलगाड़ी बेहद कम स्थानों पर थे। इलाहाबाद और जबलपुर होते हुए कलकत्ता से नागपुर तक गाड़ी आती थी। नागपुर से रायपुर जाने में 2 हफ्ते से अधिक लगते थे और हिंसक जंतुओं वाले घने जंगल में से बैलगाड़ी द्वारा जाना पड़ता था। बाद में इस यात्रा का उल्लेख करते हुए नरेंद्र नाथ ने लिखा है, वनस्थली का सौंदर्य देखकर मुझे रास्ते के कष्ट ही मालूम नहीं हुए। विंध्य पर्वत की आकाश की चुमकी हुई चोटियां, फूलों और फलों से लदी हुई तरह तरह की बेलें, कुंज कुंज में चहचहाते हुए रंग बिरंगे पक्षी जो कभी कभी आहार की खोज में भूमि पर उतर जाते थे। नरेंद्र ने यह सब कुछ पहले पहल देखा था। देश के अतीत की कहानियां उनके मन पर पहले से अंकित थीं। अब उसका रूप, उसका वैभव, विशालता और महानता भी अंकित हो गई। देश को और अधिक देखने की इच्छा भी यहीं से पैदा हुई। यह वह अवस्था थी जब चरित्र का निर्माण होता है। नरेंद्र के चरित्र का वास्तविक निर्माण भी रायपुर में हुआ। उस समय वहां कोई स्कूल नहीं था, इसलिए विश्वनाथ दत्त बेटे को खुद ही घर में पढ़ाया करते थे। उन्हें वहां न तो अदालत जाना होता था और न मुवक्किलों से माथापच्ची करनी पड़ती थी। फुर्सत ही फुर्सत थी। पाठ्य पुस्तकों के अलावा वे नरेंद्र को इतिहास, दर्शन और साहित्य संबंधी विभिन्न पुस्तकें पढ़ाने लगे। बेटी की ग्राह्य शक्ति को देखकर विश्वनाथ दंग रह गए और उन्हें पढ़ाने में आनंद भी आने लगा। उन्होंने बड़े परिश्रम से जितना ज्ञान अब तक अर्जित किया था वह अपने सुयोग्य पुत्र को सौंप दिया। उनके घर में हर रोज रायपुर के गुणज्ञानी व्यक्तियों का जमघट होता था। साहित्य, दर्शन आदि विभिन्न विषयों पर चर्चा चलती थी। घंटों वाद विवाद होता था और सूक्ष्म विवेचन किया जाता था। उस समय प्रायः नरेंद्र भी वहां उपस्थित होता और वाद विवाद ध्यान से सुना करता था। कभी कभी विश्वनाथ नरेंद्र से भी किसी विषय पर उसकी राय पूछ लेते और उसे विवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे। नरेंद्र उम्र में चाहे छोटे थे, पर उनके विचार इतने साफ सुथरे और सुलझे हुए थे कि सुनकर बड़े बूढ़े भी आनंद से झूम उठते थे। विश्वनाथ दत्त के मित्रों में एक सज्जन बंद साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे। एक दिन जब वे साहित्य पर वाद विवाद कर रहे थे तो उसमें भाग लेने के लिए नरेंद्र को भी बुला लिया गया। बस अब क्या था, नरेंद्र ने थोड़े ही समय में यह सिद्ध कर दिखाया कि उसने अधिकांश प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें न सिर्फ पढ़ ली हैं बल्कि उनके बहुत से अंश उन्होंने कंठस्थ कर लिए हैं और वह उनकी तर्क संगत आलोचना भी कर सकता है। उन लेखक महोदय ने विस्मय और आनंद में भरकर कहा, बेटा, आशा है एक दिन बंग भाषा तुम्हारे द्वारा गौरवान्वित होगी। और अब यह कहने की आवश्यकता नहीं
कि उन लेखक महोदय की भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। नरेंद्र रायपुर में 2 बरस तक रहे। इस बीच में पुस्तकों और वाद विवाद द्वारा जो कुछ सीखा वह तो सीखा ही, पर इस संबंध में विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि उनके किशोर मन पर पिता के व्यक्तित्व की गंभीर छाप पड़ी। स्वामी विवेकानंद के रायपुर आगमन पर 125 वर्ष पूरे होने के उपरांत वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा एक फोल्डर भी जारी किया गया था। रायपुर स्थित डे भवन आज भी स्वामी विवेकानंद के तरुणायुगीन जीवन को संजोए हुए है। भारत की सरकार ने रायपुर के एयरपोर्ट का नाम स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रखा है। थैंक यू वेरी मच।